हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाले चैप्टर से। बच्चों इसके पिछले 14 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, मैं पिछली वीडियोज़ में आपको करा चुका हूँ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी, और ये क्वेश्चंस भी करा चुका हूँ पिछले 14। आज हम बात करेंगे 15 क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 25 तक हम करेंगे। एक एक करके क्वेश्चन समझते जाते हैं और मैं आपको कराता जाता हूँ। ठीक है बच्चों, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपसे बड़े जो क्वेश्चन है नहीं होने। और उससे बड़ी बात, पता नहीं क्यों सभी बच्चों ने इन क्वेश्चंस को, नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को लेके बहुत ही ज़्यादा हवा बना रखा है कि पता नहीं, जैसे बहुत ही टिपिकल और ड्रामेटिक बना देते हो इसको। बहुत सारे टीचर्स भी मैं देखता हूँ इसको पता नहीं बहुत मुश्किल है बोलते रहते हैं, लेकिन करवाता कोई भी नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन नंबर लिखे हैं 15, 16, 17, 18। ठीक है, बड़े कलरफुल बनाए हैं ताकि आप भी थोड़ा मन से इसको समझ सको। गिवन हमें क्या गिवन है बच्चों? नेशनल इनकम 5400, NFIA नेशनल फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम, नेशनल नहीं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400, और हमें फाइंड क्या करनी है? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसमें हम सब क्या करेंगे? एक फॉर्मूला याद रखेंगे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चंस को उसी तरीके से करेंगे। ये नेशनल इनकम का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जिसमें हम क्या करते हैं? डोमेस्टिक इनकम को ऐड कर देते हैं प्लस किसके साथ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी मैं वही करूँगा। नेट फैक्टर नेशनल इनकम कितनी है? 5400। ठीक है जी, डोमेस्टिक इनकम मुझे फाइंड करनी है। नेट फैक्टर इनकम कितनी है? 400। तो अब डोमेस्टिक इनकम कितनी आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम अब आ जाएगी 5400 माइनस 400, दैट इज 5000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। कहने का मतलब है आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले को याद रखना है। आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि नेशनल इनकम कैसे बनती है। डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देनी है। जो दो चीज़ें आपको गिवन होंगी वो लिख लेनी है, मतलब दो फिगर्स जो गिवन होंगी वो लिख लेनी है, तीसरी को हमने फाइंड आउट कर लेना है। अब यही तरीका मैं अगले क्वेश्चन में लगाऊंगा। बच्चों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, डोमेस्टिक इनकम हमारे पास कितनी है बच्चों? 4300। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहा हूँ मैं अब। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? 200, और नेशनल इनकम फाइंड करनी है। तो यहाँ भी मैं फॉर्मूला वही लगाऊंगा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। ठीक है बच्चों, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम के लिए क्या करेंगे? डोमेस्टिक इनकम 4300 मेरे को गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये रही। नेशनल इनकम अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ फाइनल फिगर, वो क्या आ जाएगी बेटा? 4500। सो सिंपल, सो इजी, जस्ट टू अप्लाई अ कॉमन सेंस के फॉर्मूला क्या लगाना है, नथिंग एल्स। अब हमें आगे बढ़ना है, और फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन क्या है? 17 क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? गिवन नेशनल इनकम 5000, डोमेस्टिक इनकम 4000, फाइंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेशनल इनकम कितनी गिवन है? 5000, डोमेस्टिक इनकम कितनी है? 4000, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालनी है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 5000 में से 4000 माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ गई? 1000। सिंपल। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन में। बच्चों अब ये ना सोचो कि सर ने बहुत जल्दी करवाई जा रहे हैं। पुत्र ये 1 नंबर का क्वेश्चन है सारा, ठीक है, और ये इतना सिंपल है कि आपको 60 सेकंड भी नहीं लगाने ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, इतना इजी करो इसको। गिवन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है? 1000, एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये जो हमारे देश में आई है और ये हमारे देश से जो बाहर गई है। नेट फैक्टर इनकम फाइंड करो। तो नेट फैक्टर इनकम फाइंड करने का मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देना है, माइनस कर देना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो बाहर गई है उसको ऐड कर लेस कर देना है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आएगा? ये आएगा 1000, 700 बाहर चला गया, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मैं इधर भी आई लिख दिया पहले, हाँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
ये कितना आ गया 300, ये कितना आ गया 300 आ गया। चलो बच्चों सिंपल हो गया ये तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, गिवन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 550, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अगेन इसमें भी हमें नेट फैक्टर इनकम निकालना है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है जी, ये हमें क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें माइनस कर देना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये आ जाएगा आपका 550 ये है और 750 ये है और ये -250 आ जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें माइनस आया बच्चों, ये याद रखना, ये इसलिए ये क्वेश्चन था। ये 200 आएगा 200, 550 में से 750 माइनस कर दिया तो कितना आएगा 200 आ गया बच्चों, माइनस की फिगर आएगी। ओके बच्चों, ठीक है, 200 नेगेटिव की फिगर आएगी। अब है बच्चों फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब 320 ये गिवन है, फाइंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और अच्छा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ आएगा नेट फैक्टर इनकम, वो आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम, ये आ जाएगा बच्चों आपका नेट फैक्टर इनकम तो 0 है और -320, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया -320। ठीक है बच्चों, तो अब अगेन हमारे पास जो आगे है, अगेन ये गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड -750 और फाइंड नेट फैक्टर इनकम, ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो नेट फैक्टर इनकम, तो यहाँ पे आएगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये तो हमें गिवन ही नहीं है बच्चों, और माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो नेट फैक्टर इनकम कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे ये 0 है और -750, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना आ गया बच्चों 750 आ गया। बहुत सिंपल फॉर्मूला लगाना है, अगर नहीं समझा दोबारा वीडियो स्लो कर लो, पॉज कर लो, देखो कहाँ पे हमने क्या चीज़ किया है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस में फिगर है वो ऑलरेडी, तो इसका मतलब ये तो वापस आया होगा पैसा ना, उसने माइनस में लिखा है, तो इसका मतलब ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाले कॉलम में है माइनस साइन, तो इसका मतलब बाहर वालों ने पैसा यहाँ कमा के यहाँ लाए हैं, हमारी इनकम है ये देश की, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, ये 750 हो गया। ठीक है बच्चों, ओके जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का फॉर्मूले में मतलब जो हमें गिवन है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एनडीपी गिवन है, फैक्टर कॉस्ट का, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज गिवन है। तो इसका हमें करना है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज जब गिवन होती है तब हम उसको क्या करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैलकुलेट कर लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके, माइनस सब्सिडी करके, तो ये कैसे आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम कैसे कर लेते हैं बच्चों, 1300 माइनस 1200 करके नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ जाता है 100। ये कैलकुलेशन जो किया आप वैसे ही करके रख सकते हो। ठीक है जी, अब मैं यहाँ सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, इसका सोल्यूशन आएगा, पहले हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है एनडीपीएफसी गिवन है, उसमें हमने डेप्रिसिएशन भी ऐड कर देनी है और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड कर देना है। नेट फैक्टर इनकम कितना बच्चों हमारे पास 1000 और डेप्रिसिएशन गिवन है, डेप्रिसिएशन तो हमें गिवन ही नहीं है, डेप्रिसिएशन हमें अच्छा गिवन है 1000, डेप्रिसिएशन 1000 ये गिवन है, प्लस 1000 ये हमें डेप्रिसिएशन गिवन है ये, और ये 13500, अच्छा मैं यहाँ ले रहा हूँ, यहाँ 13500 आ जाएगा, ये 13500, ओके मेरा ध्यान इस पर नहीं गया, 13500 ये हो गया बच्चों, 13500 ये प्लस 1000 और प्लस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस कितना आ गया 100, तो ये आ गया 13500 जमा 1000 14500 और ये 14600, ये 14000 बच्चों, ये फिगर मेरे से ओवर साइड से रह गई, मेरे को लगा यही फिगर है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कितना 13500, वो 13500 मैंने लिख लिया। उसके बाद डेप्रिसिएशन को हमने ऐड बैक कर देना है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज है उसको हमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में 100 में, और वो हमने क्या करना है बच्चों ऐड कर देना है, और ये हमारा जीडीपी एमपी आ गया।
ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है बच्चों, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है जी, तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला मैं फिर वही लगाऊंगा जीडीपी वाला। मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, जीडीपी एमपी, एफसी वाला फॉर्मूला हमें गिवन है। एफसी के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास ये फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों, एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें ऐड बैक कर दोगे तो वो ग्रॉस फिगर बन जाती है। तो जीडीपी कितनी है हमारे पास, यहाँ पे जीडीपी कितनी गिवन है हमारे पास, 42,000 की, 42,000 गिवन है और एनडीपीएफसी हमें फाइंड करना है। तो डेप्रिसिएशन कितनी है बच्चे, 16,000 की, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये 600 माइनस 400 करके 200 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ मैं फिर 42,000 लिखूंगा, एनडीपीएफसी प्लस ये 16,000 और प्लस 200 हो जाएगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको इधर ले जाऊंगा, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू 42,000 माइनस 16,000 एंड माइनस 200। तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा, माइनस करके कितना आ जाएगा, कट के मतलब माइनस करके कितना आ जाएगा, 16,000 माइनस 200, 25,800। एनडीपीएफसी कितना है, 25,800। ठीक है, ये हमारी फिगर आ जाएगी। बस यही तो हमें करना था। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा एस्टिमेट जीडीपीएफसी, वेरी गुड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जीडीपीएफसी फाइंड आउट करनी है। तो हम सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाएंगे, जीडीपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएमपी। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम माइनस कर देंगे और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो अब जीडीपीएमपी कितना हमारे पास, 910 का, कितना है हमारे पास, 910 का, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना बच्चे, 130। ठीक है जी, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, वो है -70। तो माइनस का -70 ये लग जाएगा, ये भी फिगर आ गई, ये भी फिगर आ गई। अब आप कहोगे कि ये डेप्रिसिएशन क्यों नहीं आई और सब्सिडीज क्यों नहीं आई। पहली बात, जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन होता है तो उसका मतलब ही है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज हमने माइनस की हुई हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन क्यों नहीं इसमें आई, जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कहलाती है, बिकॉज बच्चे हमारे पास जीडीपीएमपी ही तो गिवन था और हमें जीडीपीएफसी निकालना है। डेप्रिसिएशन का खेल तो तब आता जब हमें नेट फिगर गिवन होती या नेट फिगर पे पहुंचना होता। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ नेट होती और जीडीपी पे पहुंचना होता तब हम डेप्रिसिएशन एड बैक करते ना। तो जबकि मेरे पास दोनों चीज़ें ग्रॉस ही गिवन है, ग्रॉस से ही हमें ग्रॉस कैलकुलेट करनी है, तो मुझे तो फिर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पहुंचने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही तो एडजस्ट करना है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। ठीक है बच्चे, तो अब ये आ जाएगा जीडीपीएफसी, जीडीपीएफसी ये 910 माइनस 130 जमा 70 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा बच्चों, 850। ठीक है बच्चों, समझ लग गया। बच्चों डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं आई क्योंकि हमें ग्रॉस फिगर्स ही चाहिए थी। डेप्रिसिएशन का रोल वहाँ होता है जब हमें नेट फिगर गिवन हो या नेट हमें कैलकुलेट करनी हो, चाहे वो एमपी है या एफसी है। ठीक है बच्चों, और सब्सिडीज इसलिए नहीं आई क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज ऑलरेडी माइनस करके ही तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की फिगर गिवन है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये समझ लग गया ना आपको अच्छे से। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में 25 में। सो बच्चों 25 क्वेश्चन में ये देखो कितना कुछ गिवन है हमारे पास। जीडीपीएमपी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, जीडीपीएफसी कैलकुलेट करना है। तो ये भी बिल्कुल ऊपर वाला ही जैसे क्वेश्चन है वो है। ठीक है बच्चे, तो ये देखो जीडीपीएफसी कितना, 600। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं वो क्या है, 30। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड 400, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड 200, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया, 40। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहीं पे भी कर सकता हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड
फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम को, नेट फैक्टर इनकम के लिए हम क्या करेंगे, 400 माइनस 200 करके ये फिगर ऑलरेडी कितनी आ जाती है, 200 आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो अब मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा जीडीपी एमपी का। यहाँ मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी। ठीक है, प्लस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जीडीपी एफसी क्या गिवन है बच्चे, जीडीपी एफसी हमारे पास कितनी है, 600, ये रही फिगर। ठीक है जी, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास हैं 40, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, 200, ये माइनस कर देनी है हमें। तो ये आ गया 640 माइनस 200 दैट इज 440। तो हमारा GDP-MP कितना आया, 440। ठीक है बच्चों, तो ये देखो इन दोनों क्वेश्चंस में क्या फ़र्क था, यहाँ भी वही निकालना था, यहाँ पे हमें क्या निकालना था, मार्केट प्राइस। बच्चे यहाँ पे हमें क्या निकालना था, मार्केट प्राइस, और गिवन क्या था, नेट फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट, और ऊपर क्या गिवन था, मार्केट प्राइस गिवन था। यहाँ पे हमें क्या गिवन था, फैक्टर कॉस्ट गिवन थी, यहाँ पे हमें क्या गिवन था, मार्केट प्राइस। ये दोनों का फर्क है। ये दोनों क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो बच्चों, ये जीडीपी एफसी कैलकुलेट करना था, तो मैंने जीडीपी एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और को माइनस कर दिया, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी माइनस कर दिया। ठीक है जी, तो हम फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ जीडीपी एमपी कैलकुलेट करना है। जीडीपी एफसी में हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड बैक कर देंगे, और नेट फैक्टर इनकम जो है ना वो क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये तो माइनस करनी ही थी दोनों तरफ से, है ना। खेल किसका रहा था, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। ओके बच्चों, समझ लग गया। चलो बच्चों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, विशिंग यू गुड लक।